समझ में आ रही है? बुलाया बहुतों को जा रहा होगा, पर तुम्हें सुनाई भी तो दे कि तुम्हें बुलाया जा रहा है। तुम्हें आवाज दी जाए तो थोड़ा बहुत तुम्हें सुनाई भी तो देना चाहिए ना कि तुम्हें बुलाया गया है। अगर नाश्ते में और दोपहर में और रात में नशा ही लेते हो तो कितनी आवाजें दी जाएं, तुम्हें सुनाई क्या देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आवाज देने वाला अपनी ओर से कोई चुनाव करता है। बिल्कुल मत सोचना ऐसा कि जो आवाजें दे रहा है वही चुनाव करता है कि अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ना आने का चुनाव तुम करते हो। उदाहरण ले लो, कल यहाँ शाम को मैंने बहुतों को बुलाया, लिख करके बुलाया। एक दो आए, कुछ नहीं आए। अब कहो कि मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, तो बुलाने वाले के साथ अन्याय है। उसने तो बुलाया था अपनी ओर से, उसने कोई भेद नहीं किया, आवाज सबको दी। पर तुम्हें सुनाई पड़ती है क्या? तुम में थोड़ी तो इच्छा होनी चाहिए ना। मुक्ति की, जानने की, समझने की। तुम में जरा तो साहस होना चाहिए ना, अपने ढर्रों से, पिंजरों से बाहर आने का। अभी तुम पिंजरों की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जो पक्षी उड़ना चाहता हो उसको तुम बाहर से ताली बजाओ, आवाज दो, वो उसके लिए प्रेरणा बन जाती है। और जो पक्षी पिंजरे में ही रहना चाहता हो उसको तुम बाहर से पिंजरे का द्वार खोल के ही सही ताली मारो, आवाज दो, वो उसके लिए खौफ बन जाता है। समझना बात को। अगल बगल दो पिंजरे रखे हों, दोनों के द्वार खोल दो। एक उड़ना चाहता है, उसको ताली मारो, वो उड़ जाएगा। ताली उसके लिए सूचना बन जाएगी, ताली उसके लिए इशारा बन जाएगी कि उड़। और दूसरा जो उड़ना नहीं चाहता उसका द्वार खोल दो और ताली मारो, वो और संकुचित हो जाएगा, वो सिहर उठेगा। ताली उसके लिए धमकी बन जाएगी। मैं अभी तुमसे कुछ कह रहा हूं, ये ताली जैसा है। जिन्हें मुक्ति चाहिए उनके लिए उड़ान का इशारा है। जिन्हें पिंजड़े चाहिए उनके लिए तो लेकिन ये खौफनाक चेतावनियां ही हैं। उन्हें तो यूं ही लगेगा कि कोई उनकी शांति भंग कर रहा है, कोई उन्हें व्यर्थ परेशान कर रहा है।
कोई उनका कुछ अहित कर देना चाहता है। खेल मूलतः ये है कि आप क्यों बैठे हैं यहाँ मेरे सामने। ये आपकी स्वजात इच्छा है या परिस्थितियों का खेल है। पूछना पड़ता है कि दोहे और श्लोक भी आप कहाँ से लेकर के आए हैं। पढ़े भी हैं या यूं ही कहीं से उठाए हैं। कल विचार कर रहा था कि मार्च का महीना खत्म हो रहा है, अप्रैल लगने वाला है। तो आप लोगों को एक संदेश लिख दूं कि अब रविवार को बुधवार को आना आवश्यक नहीं है आपके लिए, आपकी मर्जी पर है। पर दो बातें थी उसमें। पहला, मर्जी से तो आप तब भी नहीं आएंगे, तब भी जो आएंगे उनके पास कारण तो बाहरी ही होंगे। किसी को अपने ही आप को कुछ सिद्ध करना है, किसी को अपनी ही नजरों में आध्यात्मिक बने रहना है, किसी को मेरी नजरों में कुछ सिद्ध करना है। किसी को घर से थोड़ी छूट चाहिए। और जो नहीं आएंगे उनके भी कारण बाहरी ही होंगे। तो अटक गया। हालांकि करूंगा कुछ। एक विचित्र सा जमावड़ा है, माहौल है। जिसमें आप कभी खींचकर, कभी धकियाए जाकर डॉक्टर के पास आते हैं, परिपक्का करके आते हैं कि बीमारी छोड़नी नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जिसने अस्पताल को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है।
जो बीमार अस्पताल को भी अपने अनुकूल बना ले, उसका कोई इलाज अब संभव नहीं है। बीमारी को दवाई नहीं ठीक करती, बीमारी को सबसे पहले आपकी ठीक होने की अभिप्सा ठीक करती है। दवाई तो बाद में आती है। उपचार आपके प्राण से उठता है, और इसीलिए जिसमें प्राण नहीं है उसका कोई उपचार संभव नहीं है। किसी मुर्दे को कोई फायदा होते देखा है दवाई से? जिसके प्राणों से अभी ये आवाज ही ना आ रही हो कि कुछ बदलना चाहिए, मैं स्वयं स्थित नहीं हूं, मैं बीमार हूं, उसकी तो दवा शुरू हो ही नहीं सकती। ये तो छोड़िए कि दवा उपयोगी कारगर होगी कि नहीं होगी, दवा शुरू ही नहीं हो सकती। और उसमें समय का कोई स्थान नहीं है। आप 6 साल, 10 साल, 60 साल अस्पताल के चक्कर काटते रहें, पर आपको ठीक नहीं होना है तो आप नहीं ही होंगे। कितना लंबा समय आपने लगाया इससे फर्क नहीं पड़ता। Many are called, but few are chosen. इसमें एक बात जोड़ दे रहा हूं। Those who are chosen are the ones who know that they are called. To know is to be chosen.
to acknowledge the call is to be chosen. कोई ऐसा नहीं है जिसे बुलाया न गया हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसने जाना हो कि उसे बुलाया गया है। और उसे चुना न गया हो। आवाज़ जब भी आई है तुम्हारे बेहोश कानों पर पड़ी है, और बेहोश कानों के लिए बुलाने वाले को दोष मत दे देना। ये ना कह देना कि अगर हम बेहोश हैं तो इसमें भी परमात्मा का ही दोष है, उसी की मर्जी है। वो तो बुला ही रहा है, उसने तुमसे नहीं कहा है तुम बेहोश रहो, तुम बेहोश हो क्योंकि तुम्हारा आहार बेहोशी का है। क्योंकि जिस हवा में तुम सांस लेते हो वो बेहोशी की है। जो खाना तुम खा रहे हो, जो पानी तुम पी रहे हो, उसमें नशा है। जिनके शब्द तुम्हारे कानों में पड़ते हैं उनमें नशा है। नशे के साथ ही उठ बैठ रहे हो। और कोई मजबूरी नहीं है, परमात्मा का फरमान नहीं है। तुम्हारा अपना चुनाव है ये। इससे पहले कि तुम ये पूछो कि परमात्मा मुझे क्यों नहीं चुनता, अपने आप से पूछो कि क्या तुमने परमात्मा को चुना है। इससे पहले कि तुम ये पूछो कि तुम्हें आज़ादी क्यों नहीं मिलती, अपने आप से पूछो कि क्या तुम आज़ादी को मिले हो। किसी को नहीं पाओगे दोष देने को। तुम अपने आप को भी नहीं पा सकते दोष देने को। तुम ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पुराने कर्मों का परिणाम है मेरा आज का दुख। परमात्मा को तो छोड़ो, तुम कर्मफल को भी दोष नहीं दे सकते। दोषी है तो तुम्हारी इसी पल की बेहोशी, और ये तुम चुन रहे हो। तुम अभी जग जाओ, तुम्हारे सारे कर्मफल कट जाएंगे। तुम बिल्कुल मत कहो कि करा है सो भुगत रहा हूं। भुगतने का अंत अभी हो सकता है, ठीक अभी। तुम बिल्कुल ना कहना कि हम क्या करें भाई, ईश्वर की मर्जी है। नहीं, उसकी ऐसी कोई मर्जी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है।